वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ओरिएंटेशन इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर ओरिएंटेशन हमने पढ़नी है। तो असल में होती क्यों है ये डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट की वजह से होती है। बेंजीन जो हम जानते हैं वो सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देती है, लेकिन जब दूसरा हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड करवाते हैं तो बेंजीन जो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। ये इसकी बेसिक क्या है, इसकी बेस है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में भी वही कंसेप्ट आ जाता है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का। डेफिनेशन इसकी है क्या, हम उधर लिखते हैं वेना ग्रुप। हम क्या लिखते हैं, वेना ग्रुप। जब एक ग्रुप क्या होता है, इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग में ऑलरेडी ही पाया जाता है, वो बेंजीन रिंग में पहले से ही पाया जाता है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास पहले ही बनी हुई है। अब हमने क्या बनानी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या फर्दर ऑन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो हमने क्या करना है जी, हमारे पास ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पाई जाती है, तो हमने क्या लिखना है, हमने वेना ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। तो फिर क्या करता है वो ग्रुप, क्या करता है, देन इट अफेक्ट्स, ये पहले वाला जो ग्रुप है ये असरअंदाज होता है, ये असर रखता है, भेजता है, इन्फ्लुएंस करता है क्या, एंड डिटरमाइन, ये क्या करता है, ये करता है देन इट अफेक्ट्स एंड डिटरमाइन पोजीशन ऑफ न्यू इनकमिंग ग्रुप्स। ये आने वाले ग्रुप की पोजीशन को डिटरमाइन करेगा, आने वाले ग्रुप की पोजीशन को अफेक्ट करेगा, बताएगा, कहेगा उसको कि फला जगह पे तुम अटैच हो सकते हो, फला पे नहीं अटैच हो सकते। डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, जब एक ग्रुप पहले से ही बेंजीन रिंग में मौजूद होता है तो वो ग्रुप क्या करता है, देन इट अफेक्ट्स एंड डिटरमाइन पोजीशन ऑफ न्यू इनकमिंग ग्रुप्स, वो आने वाले ग्रुप्स की पोजीशन को डिटरमाइन करता है। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन इन बेंजीन। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हम इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम इसकी एक मिसाल देखते हैं, इसकी हम अगर एक मिसाल देखते हैं, ये हमारे पास पहले ही एक बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग हमने बनाई, इसके पास, इसके साथ हम कोई भी के कोई ग्रुप ले लेते हैं, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लेते हैं। इधर हमने एक ग्रुप लगा दिया जी, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। अब ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, ये आने वाले ग्रुप को एक खास पोजीशन देगा कि आने वाला ग्रुप इस पोजीशन पर जाके अटैच हो, तो आने वाला ग्रुप उसी के इन्फ्लुएंस के मुताबिक पे जाके अटैच हो जाएगा। ये इसकी मेटा पोजीशन है, ये R2, ये मेटा और ये पैरा। तो आने वाला ग्रुप नाइट्रो बेंजीन में हम जब भी डालेंगे तो वो किस पोजीशन पे अटैच हो जाता है, वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने इसकी क्या करवा दी है, क्लोरीनेशन करवा दी है। किसी भी एक कैटलिस्ट इसमें क्लोरीनेशन में इस्तेमाल होता है FeCl2, तो इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्लोरीन इधर आके ऐड हो जाएगी। क्लोरीन जो ऐड होगी वो किस पोजीशन पे होगी, वो मेटा पोजीशन पे होगी। क्यों मेटा पोजीशन पे होगी, जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट नाइट्रो ग्रुप है वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुमने सिर्फ मेटा पोजीशन पे अटैच होना है और तुम कहीं भी अटैच नहीं हो सकते, मेरी मौजूदगी के अंदर तुम और कहीं भी अटैच नहीं हो सकते सिवाय मेटा पोजीशन के। तो आने वाला जो क्लोरो ग्रुप है वो किस पोजीशन पे अटैच होता है जी, मेटा पोजीशन पे। इस तरह अगर हम बात करें ना डायरेक्टिव ग्रुप्स की, किसकी, डायरेक्टिव ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स दो किस्म के होते हैं बेंजीन की ओरिएंटेशन के अंदर। ये जो डायरेक्टिव ग्रुप्स हैं जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं आने वाले ग्रुप को, उनको हम क्या कहते हैं, ये डायरेक्टिव ग्रुप्स। ये जो डायरेक्टिव ग्रुप्स हैं बेंजीन की ओरिएंटेशन के अंदर, ये दो किस्म के होते हैं, दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और जो दूसरा हमारे पास है उसको हम कहते हैं
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमने बोला बेंजीन की ओरिएंटेशन के लिहाज से ये जो हमारे पास डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जैसा ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप था, ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है जी, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये जो डायरेक्टिंग ग्रुप हैं ये ओरिएंटेशन के, बेंजीन की ओरिएंटेशन के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, आर्थो एंड पैरा, और साथ में क्या दूसरा क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हम बारी बारी इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। हम पहले आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरफ चले। अगर हम बात करते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की, तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की, वो हमारे पास है। ये जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। मतलब बेंजीन रिंग को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं जी, हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। किस पोजीशन पे, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं हमारे पास। तो बेंजीन रिंग को जब आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन पोजीशन पर ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन पोजीशन पर क्या हो जाती है जी, ज़्यादा हो जाती है। हम दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की, कि इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा ग्रुप, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्योंकि ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, इस वजह से क्या होता है, इन पोजीशन पर आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, वो आसानी से अटैक कर देते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा आर्थो और पैरा पोजीशन पे बनता है। जो हमारे पास जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है वो कहाँ आके अटैच होता है जी, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होता है। हमने पहला स्टेप इसमें क्या पढ़ा है, ये बेंजीन को क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो उसको हम क्या एक सिंपल सी डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास OH ग्रुप है जी, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं जी। ये क्या करता है, लोन पेयर को बेंजीन रिंग को डोनेट कर देता है। ये इसने ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट किए, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, जिससे इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ये हमारे पास ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह की होती है उसको हम यूं शो करते हैं। ये हमारे पास उसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। फिर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव करता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यूं बाहर निकल जाता है। तो इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है जो हमारे पास कुछ इस तरह है। अब क्या होगा, अब ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर मूव करेगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसकी फिर जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह बन जाएगी। एक डबल बॉन्ड हमारे पास इधर आ गया है जी, एक इधर है जी, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है, ये डबल बॉन्ड ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, जिससे ये डबल बॉन्ड इधर, ये जो डबल बॉन्ड था ये
इनमें से एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ये इसका जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो रिटेन हो जाएगा और उस वापस वो अपनी पहली पोजीशन पे चला जाएगा जैसे था। ये इसकी बेस क्या है जी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक बात हम क्लियर देख रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं और आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं। जैसे ही बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो बेंजीन की हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये क्या करती हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो आगे हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और इसके कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। किसकी एग्जांपल, ये हमारे पास आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की। तो सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है जी, तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की। तो पहली एग्जांपल देखें, क्लोरीन, फिर OH ग्रुप, फिर NH2 ग्रुप, फिर CH3 ग्रुप, फिर OCH3 ग्रुप। ये हमारे पास क्या है जी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये इसकी क्या है जी, एग्जांपल्स हैं। ये हमने क्या किए हैं जी, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स देख ली हैं। तो अब हम आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किसी एक ग्रुप को हम क्या करते हैं जी, इनमें से ही किसी एक ग्रुप को हम बेंजीन के अंदर ऐड करते हैं एज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमने इन ग्रुप में से किसी के लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरीन ले लिया है, तो मेरे पास बन जाएगी जी क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी जी क्लोरोबेंजीन। अब हम क्लोरोबेंजीन की क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन। जब हमने क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाई तो क्या ऐड करवाएंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड ऐड करवाया। ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। तो हमने कैटलिस्ट ले लिया H2SO4। तो जब हमने इसकी नाइट्रेशन करवाई, क्योंकि आप देखें जो क्लोरीन है वो ऊपर आ रहा है इन ग्रुप्स के अंदर, तो ये आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा, एक प्रोडक्ट हमारे पास आर्थो पोजीशन पे है और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास किस पोजीशन पे है जी, पैरा पोजीशन पे है। मतलब हम क्लोरोबेंजीन की जब भी नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास मेटा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं,
कौन से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक R2 पोजीशन का और दूसरा पैरा पोजीशन का। तो नेक्स्ट अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल पढ़ते हैं जी। वो एग्जांपल हमारे पास ले लेते हैं जी इस मिथाइल ग्रुप की। किसकी ले लेते हैं जी? मिथाइल ग्रुप की, CH3 ग्रुप। ये जो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास वो एक सिग्निफिकेंट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वो क्या है जी? एक सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है टू द बेंजीन रिंग। ये क्या है जी? बहुत ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग को क्या करता है जी? इलेक्ट्रॉन देता है। तो हम इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि वाकई ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या नहीं दे रहा। ये बेंजीन रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो किस रेंज में देता है। तो हम इसके रिएक्शन से इस बात का अंदाजा लगाते हैं। हमने ले लीजिए मिथाइल बेंजीन, जिसको हम कॉमनली कह देते हैं टॉलीन। हमने ये टॉलीन ले ली। फिर हमने क्या करा है, जैसे ऊपर हमने इसकी नाइट्रेशन करवाई है, इधर भी हम इसकी नाइट्रेशन करवा देते हैं। हमने इसकी नाइट्रेशन करवा दी। फॉर एग्जाम्पल 2 HNO3 के मॉलिक्यूल ले लिए। नाइट्रेशन होती किसकी मौजूदगी में है? कौन से कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है? H2SO4 की मौजूदगी में होती है। तो जैसे ही हमने इसकी नाइट्रेशन करवाई तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उनमें मेटा पोजीशन पे था ही नहीं प्रोडक्ट। दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट बने थे वो हमारे पास एक था R2 पोजीशन पे और जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बना वो था ये पैरा पोजीशन पे। ये इस तरह हमारे पास ये किस पे बन गया जी? पैरा पोजीशन पे बन गया। नेक्स्ट हम इसका एक और रिएक्शन देखते हैं। हम पहले हमने 2 मॉलिक्यूल इधर करवाए थे नाइट्रिक एसिड के ऐड। अब हम इधर 4 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के ऐड करवा के देखते हैं। देन हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास थी टॉलीन। इसमें हमने क्या किया जी? 4 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के ऐड करवा दिए। किसकी मौजूदगी में होता है ये रिएक्शन? एक कैटलिस्ट है H2SO4 की मौजूदगी में नाइट्रेशन होती है। हमने अब पहले 2 मॉलिक्यूल ऐड करवाए थे, अब हमने 4 मॉलिक्यूल ऐड करवा दिए। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने। वो दोनों प्रोडक्ट कुछ इस तरह से थे हमारे पास। एक ये टॉलीन है जी, एक प्रोडक्ट हमारे पास इधर मेटा पोजीशन पे आ गया जी, एक प्रोडक्ट हमारे पास इधर पैरा पोजीशन पे आ गया। मतलब मेटा और पैरा दोनों पे ऐड हो गए। और जो दूसरा प्रोडक्ट इसमें बनेगा जी वो भी सेम इसी तरह का होगा। ये टॉलीन एक इधर आ गया, नाइट्रेशन होगी इसकी, और एक NO2 इधर आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसमें 2 भी ऐड करवा लिए, 4 भी ऐड करवा लिए, अब अगर हम टॉलीन में 3 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के ऐड करवाते हैं या हमने 3 मॉलिक्यूल क्या करवा लिए जी? नाइट्रिक एसिड के इधर ऐड करवाए हैं। जब 3 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के ऐड करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा जी। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। ये टॉलीन CH3, तो एक इधर आके ऐड हो गया NO2, एक इधर आके ऐड हो गया NO2, और तीसरा NO2 हमारे पास इधर आके ऐड हो गया। अब आप इसमें देखें कहीं आपको तीनों रिएक्शन में मेटा प्रोडक्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इधर कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। वो क्या है जी हमारे पास? या तो वो R2 है या वो पैरा है, या R2 और पैरा दोनों ही हैं। तो इस तरह हमारे पास ये रिएक्शन होता है। ये हमारे पास हम इस पूरे को क्या कहते हैं? R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहते हैं जी?
आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे हमारा आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने क्या देखा था उसको रिव्यू थोड़ा सा करवाते हैं आपको। ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या था? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट हमने क्या कहा, ये क्या करता है? इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन रिंग को तो बेंजीन रिंग के साथ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो क्या है जी, और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले यहाँ पे इंक्रीज हुई थी, ये आर्थो पोजीशन थी, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुई थी, ये हमारे पास पैरा पोजीशन थी, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई थी, ये हमारे पास आर्थो पोजीशन थी। मतलब कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं कि क्लोरीन, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, CH3, OCH3, ETC वगैरह। तो फिर हमने क्लोरोबेंजीन ली, उसकी नाइट्रेशन करवाई H2SO4 की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो दो प्रोडक्ट बने, एक आर्थो था और दूसरा हमारे पास पैरा था। इसमें तो मेटा था ही नहीं क्योंकि ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तीसरा हमारे पास जो हमने इसकी दूसरी मिसाल ली वो मिथाइल ग्रुप के साथ थी। हमने कहा मिथाइल ग्रुप भी जो है वो क्या है जी, सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी क्या करता है? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये भी हमारे पास आर्थो और पैरा ग्रुप होगा जी। तो ये हमने इसके 3 रिएक्शन देखे, 3 रिएक्शन में कहीं भी मेटा प्रोडक्ट नहीं बना, तो इससे हमने कहा कि ये भी स्ट्रांगली क्या है जी, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से ये क्या करेंगे जी? बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ही बेंजीन रिंग से खींचे गए हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर कम हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर कम हो जाएगी तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जो हमने दूसरा था वो हमारे पास इसके बिल्कुल उल्ट था। आर्थो और पैरा क्या करते थे? जो डोनेट करते थे इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पोजीशन पर बढ़ा देते थे और बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी बढ़ा देते थे। तो ये इसके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप थोड़ा सा उल्ट है। इसके अगर हम मिसालें देखें तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, CN ग्रुप है, CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप है, SO3H ग्रुप है और COR ग्रुप है हमारे पास। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम इसकी देखें, ये हमने इधर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे कम हो जाती है? आर्थो और पैरा पोजीशन पर कम हो जाती है। ये इसको हम चेकआउट करते हैं कि ये वाकई कम होती है या नहीं। हम कोई भी बेंजीन के साथ इनमें से एक ग्रुप ले लेते हैं। ये पहला ही हमने इसके ग्रुप ले लिया, NO2 ग्रुप हम बेंजीन रिंग के साथ अटैच करते हैं। नाइट्रो ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींच लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इनसे खींचे गए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिस पर यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है जी। इधर बॉन्ड चला गया तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी बेंजीन की। अब ये इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो शिफ्ट हो जाएंगे इधर पर, और पॉजिटिव चार्ज फिर शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर बॉन्ड की तादाद अब कम हो चुकी है। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग कुछ इस तरह, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगली बन जाएगी। पॉजिटिव चार्ज इधर, बॉन्ड इधर और इधर हमारे पास नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, NO2 ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। हम इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया तो एक डबल बॉन्ड इधर, एक इधर, और नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड, और साथ में NO2 ग्रुप के ऊपर क्या है जी? नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा? यूं वापस आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड भी वापस आ जाएगा। तो फाइनल इसकी ये जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो रिटेन हो गया है जी।
एक डबल बॉन्ड इधर, एक इधर और ये एक इधर है, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ आया है। एक इस ऑर्थो पोजीशन पे आया है, एक इस पैरा पोजीशन पे आया है और एक इस ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल पर ये पोजीशन तो अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारे पास आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। तो इन पोजीशन के अलावा कोई भी पोजीशन क्या करेगी, वो आने वाले सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पे अटैक करेगी और जो हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन का नहीं बना गया, अदर देन आर्थो और पैरा पोजीशन बनेगा। वो क्या है हमारे पास मेटा पोजीशन। इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं जी। नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं, ये हमने बेंजीन ली, मतलब कौन सी बेंजीन ली, नाइट्रो बेंजीन ली। इसका हमने फिर नाइट्रेशन करवा देते हैं जैसे पिछले रिएक्शन में करवाया था। नाइट्रेशन किसकी मौजूदगी में होता है, H2SO4 की मौजूदगी में होता है। जैसे ये नाइट्रेशन होगी हमारे पास, ये नाइट्रेशन कुछ इस तरह से होगी, ये नाइट्रो ग्रुप और आने वाला नाइट्रो ग्रुप किधर अटैच होगा, इधर। तो अब देखें, अब ये किस पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है, मेटा पोजीशन पर। ये सारे का सारा कौन कंट्रोल करता है, ओरिएंटेशन इन बेंजीन। ये पहले से लगा हुआ जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो कंट्रोल करता है। बेंजीन असल में ये बेंजीन रिंग कंट्रोल नहीं कर रही, ये जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग की सारी ओरिएंटेशन वही कंट्रोल कर रहा था। तो हमने दोनों इसके ग्रुप पढ़ रही हैं, दोनों इसकी ओरिएंटेशन पढ़ रही हैं, ऑर्थो और पैरा भी और मेटा भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके तो वीडियो को शेयर भी कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।